प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच। आज का हमारा पाठ है लेटर टू गॉड, लेखक ग्रेगोरियो लोपेज वाई फुएंतेस। यह कहानी एक सीधे साधे मेहनती किसान लेंचो की है, जिसकी पूरी आजीविका खेती पर निर्भर थी। वह ईश्वर में गहरी आस्था रखता था। जब ओलों की भयंकर वर्षा से उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है, तो वह निराश तो होता है, लेकिन उसका विश्वास डगमगाता नहीं। लेंचो ईश्वर को पत्र लिखकर सहायता मांगता है। उसकी सच्ची आस्था से प्रभावित होकर डाकघर के कर्मचारी उसकी मदद करते हैं। लेकिन लेंचो की मासूम सोच उसे यह समझने नहीं देती कि मदद इंसानों ने की है। कहानी हमें विश्वास, करुणा और मानवता की शक्ति का सुंदर संदेश देती है। अध्याय 9 ईश्वर के नाम पत्र। हृदय स्पर्शी कहानी है ये एक। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखता है। ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसे इस बात का पूर्ण विश्वास होता है कि कठिन से कठिन समय में ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करेंगे। ईश्वर में आस्था रखने वाला इंसान ईश्वर पर निर्भर रहता है और उसके भरोसे अपने सभी कार्य करता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला मनुष्य ये मानता है कि ईश्वर ही उसके अधूरे काम पूरे करेंगे और उसकी हर मुसीबत परेशानी को दूर करेंगे। प्रस्तुत अध्याय ईश्वर के नाम पत्र के मुख्य पात्र लेंचो को भी ईश्वर में ऐसी ही अटूट श्रद्धा है। इस पाठ में जो मुख्य पात्र है, मुख्य जो कैरेक्टर है लेंचो है उसका नाम, उसका भी कुछ ऐसा ही विश्वास है ईश्वर में। इसलिए तो वह अपने संकट के समय ईश्वर के नाम एक पत्र लिखता है। आइए जानते हैं कि ईश्वर लेंचो की क्या और कैसे मदद करते हैं और लेंचो की ईश्वर के प्रति आस्था क्या रंग लाती है। विश्वास और निस्वार्थता का क्या अर्थ होता है? क्या गरीब व्यक्ति का भी ईश्वर में गहरा विश्वास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किसी का मजाक उड़ाना, उसकी भावनाओं से खेलना सही है या गलत? क्या आपको लगता है कि ईश्वर हमारी बात सुनता है? अपने विचार साझा कीजिए। लेंचो एक भोला भाला और मेहनती किसान था। वह खेती करके अपना व अपने परिवार का पेट पालता था। इस बार लेंचो ने नदी की उपजाऊ मिट्टी में भुट्टो की फसल बोई थी। भुट्टे होते हैं ना, जैसे जो स्वीट कॉर्न आप खाते हैं, वो भुट्टे से आते हैं। तो उसकी फसल बोई थी। उसके खेतों में लहलाती फसल देखकर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता था कि इस बार उसकी उपज काफ़ी अच्छे होने वाली है। मतलब उसको लग रहा था कि बहुत अच्छी फसल हो रही है, अच्छे हो रहे हैं सारी सब कुछ, तो अच्छी फसल होएगी, खूब पैसा मिलेगा। बस जरूरत थी तो एक अंतिम मूसलाधार बारिश की। अब फसल को एक तो अच्छी सी बारिश मिल जाए। बहुत ज़्यादा बारिश यदि आ जाएगी तो भी फसल का विनाश हो जाएगा, पर एक अच्छी सी बारिश मिल जाए तो बढ़िया हो जाती है फसल। लेंचो भी जानता था कि अच्छी फसल के लिए पानी की आवश्यकता है और आज मौसम को देखकर उसे बारिश होने की संभावना लग भी रही थी। उसे लग रहा था कि आज बारिश आएगी, जो अपनी फसल है बढ़िया हो जाएगी। उसने अपनी पत्नी से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी देर में बारिश होने वाली है और हमारे खेतों को भी तो पानी की आवश्यकता है, अच्छी बात है बारिश हो जाए। उसकी पत्नी बोली, हाँ, यदि ईश्वर ने चाहा तो आज बारिश जरूर होगी। जैसे कि लेंचो का अनुमान था, शाम ढलते ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। इस बार लेंचो की मुराद पूरी कर दी। लेंचो की मुराद से मतलब है उसकी कामना, उसकी इच्छा पूरी हो गई। उसे संतोष भरी दृष्टि से अपने खेतों की तरफ देखा। बड़ा उसे मतलब खुशी मिली कि वे चलो अच्छा है, फसल अच्छी हो गई, अब बारिश भी आ गई। लेकिन यह क्या, अचानक ही प्रचंड हवाएं बहने लगी। बूंदों के साथ साथ बड़े ओले भी बरसने लगे। प्रचंड मतलब बहुत तेज हवा, और जिससे कि खड़ी फसल एकदम कई बार गिर जाते हैं, उसके जो पेड़ पौधे हैं वो टूट जाते हैं। इस तरह की बहुत तेज हवा, तूफान टाइप, और ओले भी आ गए। यह लेंचो के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। वज्रपात मतलब बहुत बड़ा भारी दुख वो था उसके लिए। ये जमीन पर बरसते हुए ओले इसके दिल पर हथौड़ों की तरह प्रहार कर रहे थे, जैसे हथौड़े उसके दिल पर लग रहे हों। वो जो ओलों की आवाज़ थी, टक 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 टन, वो जब उसको ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके ऊपर ही हथौड़े बरसा रहा हो। वह मन ही मन बुदबुदाया, ओह यह तो बहुत बुरा हो रहा है। अगर ओलों की वर्षा शीघ्र नहीं रुकी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मतलब बारिश तो चाहिए थी, लेकिन इतना भीषण
हो जाएगा, ये उसको उम्मीद नहीं थी। वो अब भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान जल्दी से ये बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाए, ओले बंद हो जाएं। परंतु ओलों का बरसना बंद नहीं हुआ, बल्कि 1 घंटे तक लगातार ओले बरसते ही रहे। लैंचो का घर, बगीचा, भुट्टो के खेत, पहाड़ियों की चट्टानें, पूरी घाटी में हर तरफ ओले ही ओले बिछे पड़े थे। ओले एक तरह से बर्फ जब मोटे ऐसे गोल गोल पानी की बूंदों की तरह ही बरसते हैं, बारिश के साथ कई बार आते हैं, उनको ओले कहते हैं। बर्फ के गोली सी होती है वो, बर्फ की बूंदें एक तरह से, ये समझिए। तूफान शांत होते ही लंचो अपने खेत की तरफ भागा। वहां उसने देखा कि सभी पौधों से फूल झड़ चुके थे और भुट्टो की फसल पूरी तरह तहस नहस हो चुकी थी। यह देखकर लंचो का दिल विषाद से भर उठा, विषाद दुख से भर उठा। वह बुदबुदाया, हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। भाई जो मेहनत थी सब बेकार हो गई, बारिश ने, ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया, सारी फसल बर्बाद हो गई, हम सब भूखे मर जाएंगे। अपने खेतों की दुर्दशा देखकर लंचो बुझे मन से घर लौट आया। वास्तव में उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। उस रात लंचो के घर में किसी को नींद नहीं आई। अपने परिवार को परेशान देखकर लंचो ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया तो क्या, ईश्वर हमें भूखा नहीं मरने देंगे। हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और ये मानते हैं कि वे भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमें भूखा नहीं मरने देंगे। पूरी रात लंचो ईश्वर से मदद मांगने के बारे में सोचता रहा, कैसे भी भगवान मेरी कैसे सहायता करें। अंततः उसने ईश्वर को एक पत्र लिखकर मदद मांगने का फैसला किया। उसने सोचा भगवान जी को पत्र लिख दूं। यूं तो लंचो ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, लेकिन उसे अक्षरों का इतना ज्ञान अवश्य था कि एक पत्र लिख सके। अगली सुबह लंचो ने ईश्वर के नाम एक पत्र लिखना शुरू किया। ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। अपने खेतों में दोबारा फसल उगाने के लिए हमें कम से कम 100 पैसों की ज़रूरत है, मतलब 100 पैसों की ज़रूरत है। ओलों की बारिश ने, और फिर उसे सारी बात बता दी, जो भी अपनी तकलीफ लिख दी कि भाई ओलों की बारिश आई जिससे हमारी सारी फसल नष्ट हो गई, अब हम कैसे पूरे साल खाना खाएंगे और अगले इस फसल को दोबारा बोने के लिए हमें पैसे चाहिए। तो इस प्रकार अपनी सारी तकलीफ उस पत्र में लिख दी और ईश्वर से मदद मांगी और पत्र को एक लिफाफे में डालकर अगले दिन शहर पहुंच गया। उसने लिफाफे पर ईश्वर लिखा, जैसे एड्रेस लिखते हैं ना कि भाई जिसके पास पहुंचना है, तो उसने लिख दिया टू ईश्वर और उसे पत्र पेटी में डाल दिया, लेटर बॉक्स में। दूसरे दिन पत्र छांटते समय डाके की नज़र जब उस लिफाफे पर पड़ी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब पोस्ट ऑफिस में जब जैसे हमने पत्र लिखा और हमने पोस्ट ऑफिस में दे दिया, डब्बे में डाल दिया, उसमें बॉक्स में, लेटर बॉक्स में। उसके बाद जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉई हैं, वो निकालेंगे, देखेंगे भाई ये इसको दिल्ली पहुँचाना है, उसे दिल्ली वाली बैग में रखेंगे, इसको कलकत्ता पहुँचाना है, उसे कलकत्ता वाले बैग में रखेंगे। इस तरह से अलग अलग छांट लेंगे। तो उसने देखा कि भाई इस पर तो ईश्वर लिखा है और ये एड्रेस तो उन्हें कोई आज तक देखा नहीं था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और हंसी भी आई, क्योंकि ऐसा पत्र उन्होंने नहीं देखा था अभी तक। लिफाफा लेकर पोस्ट मास्टर के पास गया, जो हेड होता है उनके पास गया। पोस्ट मास्टर एक भला व्यक्ति था। वह उसने सोचा कि भाई देखें क्या लिखा है इसमें, ईश्वर किसको लिखा है इसने, कुछ पता तो होता है इस पर। हालांकि ईश्वर नाम भी हो सकता है, लेकिन ईश्वर के लिए फिर आगे एड्रेस तो लिखता। यदि इंग्लिश में लिखा होता तो गॉड लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ एड्रेस लिखा हुआ होता। तो उसने सोचा इसे खोलकर पढ़ते हैं। पत्र पढ़ने लगा। वह पत्र पढ़कर गंभीर हो गया। तो उसने डाकिये से कहा, जरा सोचो इस व्यक्ति की ईश्वर में कितनी गहरी आस्था होगी, तो कितना विश्वास है इसे कि उसने पत्र लिखकर ईश्वर से मदद मांगी है। काश मैं इसके विश्वास की रक्षा कर पाता, मतलब मैं इसकी कुछ हेल्प कर पाता। पत्र लिखने वाले की आस्था ईश्वर में बनी रहे और उसके विश्वास को ठेस न पहुंचे, इसलिए पोस्ट मास्टर को उस पत्र का जवाब देने की युक्ति सूझी। युक्ति मतलब तरकीब, तरीका। तो उसने सोचा हम दे देते हैं इसका रिप्लाई। लेकिन पत्रोत्तर के लिए सिर्फ कागज और कलम ही नहीं, बल्कि उतनी रकम भी चाहिए थी जितनी लंचो ने ईश्वर से मांगी थी। पत्रोत्तर, पत्र का उत्तर देने के लिए। अब पत्र का उत्तर देने के लिए क्या चाहिए, हमें पेन चाहिए और पेपर चाहिए, तो भाई लिख दो। लेकिन यहाँ पेपर और पेन नहीं चाहिए था, पैसे भी चाहिए थे। कितने, जितने ईश्वर ने उसने मांगे थे ईश्वर से। पोस्ट मास्टर के लिए उतनी रकम जुटाना एक चुनौती थी। कैसे करता वो, उसके पास तो इतने पैसे थे नहीं। उसने डाकघर के कर्मचारियों से और अपने दोस्तों से इस नेक काम के लिए दान देने को कहा। सबसे कहा भी देखो अच्छा किसी की हेल्प हो जाए, दे दो कुछ पैसे। फिर उसने अपने वेतन का भी एक बड़ा हिस्सा उस रकम के साथ मिला दिया। सबने दिए जितने भी, उसने भी अपना मिला दिया। इसके बावजूद वह सिर्फ 70 पैसे ही जमा कर पाया। कितने पैसे अभी कम थे,
30 पैसे, उसने मांगे थे 100 रुपये। उसने कागज के टुकड़े पर हस्ताक्षर के तौर पर ईश्वर लिखा कि भाई ऐसे ईश्वर, साइन कर दिए ईश्वर के, तथा सारी रकम और कागज का वह टुकड़ा लिफाफे में डालकर बंद कर दिया। अंत में उसने लिफाफे के ऊपर लेंचो का नाम पता लिख दिया, जहाँ से आया था वही नाम पता लिख दिया। अगली रविवार को लेंचो डाकघर को जल्दी ही पहुंच गया। रविवार को उन्होंने सोचा कि भाई पिछले उस दिन दिया है, हो सकता है मेरा रिप्लाई आया हो। वो पहुंच गया और पूछा कि उसके नाम से ईश्वर का कोई पत्र आया है नहीं। पोस्ट मास्टर उसे पहचान गए। उसने अपने हाथ से वह लिफाफा लेंचो को थमा दिया जो उन्होंने तैयार किया था। एक अच्छा कार्य करने पर जिस तरह के संतोष व सुख का अनुभव होता है, पोस्ट मास्टर भी उस वक्त वही संतोष और सुख महसूस कर रहा था। एक अच्छा कार्य कर रहा था तो उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो भाई मैंने अपने हाथ से दे दिया, उसको मतलब सीधा मिल भी गया, कोई गड़बड़ भी नहीं होने की, तो बड़ा खुश था वो। इधर लेंचो लिफाफा पाकर जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले से आश्वस्त था कि उसके पत्र का जवाब अवश्य आएगा। तो अब उसे लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मैंने तो भगवान को पत्र लिखा था, अरे भगवान का रिप्लाई भी आ गया, कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसे तो पता था कि मैंने भगवान को पत्र लिखा है, भगवान रिप्लाई जरूर देंगे। और घर आके उसने उसको खोला, पैसे गिने तो वह आग बबूला हो गया। उसे एकदम गुस्सा आ गया। उसे विश्वास था कि ईश्वर से कभी गलती नहीं हो सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता ईश्वर गलती करें। उसने जितना मांगा है उतना देने से वे कभी मना कहीं कर ही नहीं सकते, फिर यह रकम कम क्यों है। कुछ सोचकर वहीं बैठकर पुनः ईश्वर को पत्र लिखने लगा। पत्र पूरा करके उसने उस लिफाफे में बंद किया और पत्र पेटी में डालकर चला गया। उसके जाने के बाद पोस्टमास्टर ने वह पत्र निकाला और उत्सुकतावश खोल कर पढ़ने लगा। पत्र में क्या लिखा था? अब जब उसने पैसे गिने तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे फट से दोबारा से लेटर लिखा और वहाँ डाल दिया। पोस्टमास्टर भी खुश था पहले से ही, उम्मीद थी कि हो सकता है धन्यवाद, थैंक यू वैंक यू ये सब बोला होगा, और उसने फट से उसको खोला उत्सुकतावश, बड़ी क्यूरियोसिटी से। ईश्वर धन्यवाद, आपने मेरी विनती पर गौर किया। मुझे विश्वास है आपने मेरे द्वारा मांगी गई पूरी रकम भेजी होगी, लेकिन मुझ तक केवल 70 पैसे ही पहुंच पाए हैं, इसलिए बाकी रकम भी आप मुझे जल्दी भेज दीजिए। परंतु आपसे एक प्रार्थना है कि आप इस बार रकम डाक द्वारा ना भेजें, स्वयं मेरे घर देना आए, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं ना वो बहुत बेईमान हैं, एम्प्लॉय जो है वहाँ के। इन्होंने आपके द्वारा भेजे गए 100 पैसों में से 30 पैसे हड़प लिए। बताओ, मुझे केवल 70 पैसे मिले हैं और नीचे लिख दिया अपना नाम लेंचो। ऑथर हैं, लेखक हैं ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूंटस, एक मैक्सिकन उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे। इनका नाम मैक्सिको के अग्रणी इतिहासकारों में गिना जाता है। इनका जन्म 1895 में वेराक्रूज क्षेत्र के अल्मेमे नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने 15 वर्ष की आयु से ही मैक्सिको के जनजीवन की बहुत की झलकियाँ मिलती हैं। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें उना कार्टा, कैंपामेंटो, टिएरा, मी जनरल, एल इंडियो एयर्स इत्यादि प्रमुख हैं। 1935 में इन्हें कला और विज्ञान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए लेटर टू गॉड इनके बहुचर्चित कहानी है, जिसका अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है। इस महाप्रतिभाशाली लेखक का 10 दिसंबर 1966 को निधन हो गया। मकई यानी भुट्टा का वैज्ञानिक नाम जी मेज है। इसकी गिनती मोटे अनाजों में की जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, मैग्नीशियम, विटामिन बी, कैरोटीनॉइड भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें रेशा भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, पाचन तंत्र के लिए लाभदायक होता है। इसमें वसा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। वसा मतलब फैट, चिकनाई। इस कारण यह मोटापा घटाने में भी मददगार सिद्ध होता है। मकई को भुट्टे के रूप में लगभग पूरे भारत में खाया जाता है। इसकी खेती मैदानी भागों से लेकर लगभग 27,000 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। भुट्टे की खेती भारत में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है। रंग और स्वाद के आधार पर मकई या भुट्टे को कई रूपों में विभाजित किया जा सकता है। येलो डेंट कॉर्न का प्रयोग मुख्य रूप से इथेनॉल के उत्पादन में किया जाता है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों के लिए प्रयोग किया जाता है। व्हाइट कॉर्न का उपयोग मुख्य रूप से भोजन और चिप्स उत्पादन के लिए किया जाता है। पॉपकॉर्न कॉर्न की वह किस्म है जो गर्म करने पर फैलती है और फूल जाती है। पॉपकॉर्न जैसे कि आप खाते ही होंगे, तो ऐसे छोटे छोटे से होते हैं, ऐसे फूल जाते हैं, मोटे। ऑर्नामेंटल कॉर्न भारतीय मक्के का एक प्रकार है जो विभिन्न रंगों रूप में पाया जाता है। प्रिय बच्चों,
इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा विश्वास मन को मजबूत बनाता है और मानवता का भाव कठिन समय में भी आशा जगाता है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, एक और भावपूर्ण और सीख देने वाली कहानी के साथ।